नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो एक ऐसी कंपनी या ऐसा कह लें कि एक ऐसे शख्सियत पर है जो आपको आगे बढ़ने में, आपके कैरियर में और आपको इन कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान होने वाली मुश्किलों से उबारने में हौसला देगा। ये इंडस्ट्री में एक ऐसा मास्टर स्ट्रेटजिक है जिन्होंने वो करके दिखाया जो इंडिया में आज तक किसी ने सोचा न था, और ऐसा माइलस्टोन अचीव करके दिखाया जो आज हिंदुस्तान की हिस्ट्री का पार्ट बन चुका है। जब भी इंडियन ब्रोकिंग इंडस्ट्री का नाम आएगा, जब भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भरोसा, ऑनेस्टी, लॉयल्टी और कस्टमर के प्रति 200% कमिटमेंट की बात आएगी, तभी इनका और इनके बनाए हुए कंपनी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इंडिया के ब्रोकिंग इंडस्ट्री में 2009 से लेकर 2020 तक अभी तक 9 अवार्ड जीतने वाली ये कंपनी इंडिया का नंबर 1 फुल ब्रोकिंग सर्विस एंजल ब्रोकिंग है। और आपने सही समझा दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की ब्रोकिंग इंडस्ट्री के मास्टर स्ट्रेटजिक दिनेश ठक्कर के बारे में। और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो एंड तक पूरा देखिए। आपको अगर लग रहा है कि क्यों मैंने आज इस वीडियो को, इस टॉपिक को चुना, तो मैं आपको सबसे पहले इसका रीजन बताना चाहूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही रीजन है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो फैसला लिया है, ये वीडियो उसी मिशन का हिस्सा है। मुझे आप सबको आत्मनिर्भर देखना है ताकि आप भी अपने बिजनेस और अपने कैरियर में आसमान छू पाए, आपकी तरक्की किसी और पे डिपेंड ना करे। और इसी वजह से मैंने इस देश की मिट्टी से बने एक सक्सेसफुल एंड हम्बल बिजनेसमैन को चुना है आज के इस वीडियो में, जिनका स्ट्रगल, जिनका डेडिकेशन और जिनकी नॉलेज सबसे ज्यादा है, उनके हौसले काफी बड़े हैं। आपको इतना मोटिवेट करेगा कि आप सोचेंगे कि आप भी आज से अपने कैरियर को ट्रांसफॉर्म करेंगे और आत्मनिर्भर की इस स्ट्रॉन्ग स्टेप के साथ आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा ऑफिस, 2 पार्टनर और निकल पड़ी गाड़ी। दोस्तों, जिनको डाउट है उनको पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि दिनेश ठक्कर जी की फैमिली में पहले से कोई स्टेक या यूं कह लें कि शेयर ट्रेडिंग में कोई नहीं था। मतलब है कि दिनेश ठक्कर जी फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर है, ट्रेडर हैं। जैसे हम में से बहुत सारे पहली बार स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मतलब दिनेश जी को बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ा और वही कंपनी 600 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करने वाली है। इसमें 30 साल लग गए दोस्तों, लेकिन अपने हाथों से महल बनाने में 30 साल बहुत ही कम समय है। दिनेश जी की फैमिली का टेक्सटाइल ट्रेडिंग में काफी नाम था और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनके बिजनेस एक्यूम या बिजनेस करने का एप्टीट्यूड इनके फैमिली में ही था। मुंबई के मुलाज से बिलोंग करने वाले दिनेश जी की एजुकेशन में जितना तेज थे, उतने ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग में उससे ज्यादा एक्टिव थे। और इंडिपेंडेंट थिंकिंग का इंस्पिरेशन हम यूं बोल सकते हैं कि इनको ये फैमिली से मिला था। इसी के लिए ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी रेगुलर 9 से 5 जॉब करने का सोचा ही नहीं था। दोस्तों, ध्यान में रखिए, 1980 के टाइम से ही ये आत्मनिर्भर के रास्ते पे चल पड़े थे और तभी जाके इनको सक्सेस मिला है। ये एक बहुत बड़ी सीख है आप सबके लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि आज जो हम करते हैं और जो हम सोचते हैं उसका रिजल्ट हम एक हफ्ते में ही चाहते हैं। ये सोच हमारे ग्रोथ के खिलाफ है और यही सोच हमको आगे बढ़ने से रोकती है। यही फर्क कर देता है एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन में और बाकी लोगों में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप जो भी कर रहे हैं उसे ध्यान से दिल लगा कर कीजिए, पेशेंट मत खोइए और 2 दिन में रिजल्ट का वेट मत कीजिए। तो दोस्तों, थाने के सेंट जॉन बैप्टिस्ट हाई स्कूल और चर्चगेट के केसी कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद दिनेश जी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर करने का सोचा, मगर जिंदगी में उनके लिए कुछ अलग ही रास्ता चुन रखा था। उनका एनालिटिकल स्किल डेवलप करने का, उनका फिजिक्स और टेक्नोमेट्री के प्रति लगाव बहुत काम आया और यही एनालिटिकल थिंकिंग के लिए उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग को चुना और उन्हें इसमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है और आपके एडवेंचर कुछ अलग हैं, तो फिर हमेशा ऐसा कोई एरिया में जाने की कोशिश करेंगे जहां आपके एफर्ट का रिवॉर्ड मिले और आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी का यूटिलाइजेशन हो सके। कुछ ऐसा ही हुआ दिनेश जी के साथ भी। उन्होंने स्टॉक एंड इक्विटी के ऊपर पढ़ाई किया और फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर मार्केट के समुद्र में कूद गए। इस दौरान आपके और मेरे जैसे उनको भी लॉस का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिना गिरे जैसे किसी को चलना नहीं सीख सकता, वैसे ही दोस्तों बिना कुछ खोए कुछ पाने की उम्मीद पैदा भी नहीं की जा सकती। ट्रांसफॉर्मेशन कब और कैसे हुआ एंजल ब्रोकिंग में? दोस्तों, यहीं पर उनके कैरियर ने एक मोड़ लिया। इनिशियल ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस का खेल के बाद उन्होंने डिटेल में मार्केट टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी किया। इस स्टडी ने
उनको ऐसा इंसाइट दिया कि वो स्टॉक प्रेडिक्शन में सबसे आगे निकल गए। जब उन्होंने पाया कि ये स्किल को रियलाइज किया तो उनको समझ में आया कि इसको एक बिजनेस बना सकते हैं। दोस्तों, मैं लेट 1980 की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया का ब्रोकिंग सेक्टर अनरिकॉग्नाइज था। आज के जैसे इंटरनेट में भर भर के स्ट्रॉन्ग ब्रोकिंग एडवाइस नहीं मिलती थी, इंटरनेट तो आया ही नहीं था उस टाइम पे, कंप्यूटर भी नहीं थे। इस जमाने में ये आइडिया लाने के इंडिया में ब्रोकिंग सेक्टर में एक रिकॉग्नाइज कंपनी खोलना जो क्लाइंट को इंडिविजुअल लेवल पे जाके एडवाइस देगी, उनका बिजनेस ग्रो करने में मदद करेगी, ये आपको अपने आप में एक बड़ा ही क्रिएटिव आइडिया था और रिस्क था। उस जमाने में आत्मनिर्भर का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था दोस्तों। दिनेश जी और इंडिया के ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था जब दिनेश जी ने एक छोटा सा ऑफिस और 2 पार्टनर को लेकर अपना ऑफिस शुरू करा। धीरे धीरे उनके करेक्ट प्रेडिक्शन की बात पूरे मुंबई को पता लगी और फिर देश में फैलने लगी। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये पूरा जर्नी दिनेश जी ने सब ब्रोकर बनके शुरू किया था। आज अगर मेरे इस वीडियो को सब ब्रोकर देख रहे हैं तो याद रखिए ऐसी स्टोरी आपकी भी हो सकती है। आपको बस सही टाइम पे सही गैप ढूंढने की जरूरत है, जैसे दिनेश जी ने ढूंढा। इंडिया के अनरिकॉग्नाइज्ड ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एक नया एंजल आया। एंजल ब्रोकिंग के नाम से धीरे धीरे एंजल ब्रोकिंग का फिजिकल प्रेजेंस देश के सारे बड़े शहर और मेट्रोज के अलावा छोटे शहरों में भी बढ़ने लगा। इस पूरे टाइम में दिनेश जी ने कभी स्टीयरिंग व्हील से हाथ नहीं हटाया, सामने से टीम कोलैब करते रहे और मार्केट में होने वाले इनोवेशन के साथ साथ आगे बढ़ते रहे। इंडिया में जब जब कंप्यूटर आया और जब कंप्यूटर आया, समय के साथ एंजल ब्रोकिंग ने अपना वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो भी आज भी वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। फिर 2009 के बाद इंडिया में मोबाइल का बूम, सब कुछ मोबाइल पे होने लगा, तब आया एंजल ऐप जिनने काफी सारे अवार्ड जीते। मगर यूरोप के बेस्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेडिंग एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। अगर ये पूरा स्टोरी सुन के आपको लग रहा है कि फेयरटेल है, तो मैं आपको बता दूं ये पूरा सच है और एक इंसान के डेडिकेशन और मोटिवेशन का नतीजा है, जिसकी वजह से एंजल ब्रोकिंग फैमिली आज 600 करोड़ के आईपीओ को लॉन्च को लेके इतना एक्साइटेड हो पा रहा है। और ये कहानी आपकी भी हो सकती है, आपका भी आईपीओ 10 साल में आ सकता है। करना क्या है आपको, यही बोल के मैं आज का वीडियो एंड करूंगा। इन टिप्स को जरूर ध्यान में रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एंजल ब्रोकिंग के लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट आज ही खोलिए। आप भी बन सकते हैं आत्मनिर्भर। बचपन में कही गई और कहानी के एंड में कुछ मॉरल टिप्स होती थी जो हमें हमारे पेरेंट्स या दादी नाना और हमारे बड़े हमें सुनाते थे। इस स्टोरी का भी मॉरल टिप्स है जो हम दिनेश जी से सीख सकते हैं और अपने जिंदगी में अप्लाई करके अपना यूनिक एंजल आइडिया ढूंढ सकते हैं, चाहे फाइनेंस में हो, ट्रेडिंग करने में हो या फिर हमारे कैरियर पाथ में हो। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है। तो फर्स्ट पॉइंट, शॉर्ट में सिर्फ मैगी ही बनती है, बिरयानी नहीं। पेशेंट रखिए, अपने स्किल को बेहतर कीजिए और हॉनेस्टी के साथ में काम कीजिए। अपने बॉस को खुश करने के लिए नहीं, मगर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कीजिए। प्राइस या प्रमोशन तो एक दिन का प्रॉफिट कमाने के लिए काम मत कीजिए दोस्तों। कैसे आज के 200 रुपए कल के 2 करोड़ रुपए बन सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। सेकंड, गैप ढूंढिए। लहरों के साथ तो हर कोई तैर लेता है, लेकिन लहरों के खिलाफ जो तैर सके उसकी जीत पक्की है। इसका क्या मतलब है, अपने कॉम्पिटिटर को देखिए जरूर, लेकिन उनको कॉपी मत कीजिए। वो क्या नहीं कर रहे और क्या उस गैप को आप अपने काम में भर के उसको बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है तो 80% आपका काम हो गया। ये नहीं कह रहा कि सब दाव पर लगा के डूब जाए, मैं कह रहा हूँ कि दिनेश जी ने इंडिया के अनरिकॉग्नाइज्ड ब्रोकिंग सेक्टर में गैप ढूंढा, उसको लेवरेज किया और एक सक्सेसफुल ब्रोकिंग एम्पायर खड़ा किया। वैसे ही आप भी कर सकते हैं, चाहे बहुत बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसा जो आपके अनुसार हो और जिससे आपको खुशी मिले। इसके लिए आपको अपनी आंख नाक सब कुछ, आंख कान सब कुछ खुला रखना है और मौके की तलाश हमेशा रखनी है। तीसरा, टाइम के साथ चलना सीखिए। दोस्तों, 1990 में जो बिजनेस शुरू किया गया था दिनेश जी ने, अगर 2020 में भी वो उतना ही रिलेवेंट रहता, अगर दिनेश जी कंप्यूटर और डिजिटल के साथ आगे बढ़े हैं तो पूरी कंपनी को एक नए डायरेक्शन में, यूं कह सकते हैं कि पूरी कंपनी 180 डायरेक्शन में बदल चुकी है, जिसकी वजह से इंडिया का नंबर 1 फुल ब्रोकिंग फर्म बन चुका है। इससे ये सीख लेनी चाहिए कि अपना दिमाग में किसी प्रकार के आइडिया को रिजिड मत रखिए। कोई भी नया आइडिया घुस ना पाए। दुनिया हर रोज बदल रही है। अगर आपको रिलेवेंट रहना है तो आपको भी बदलना पड़ेगा, अपने स्ट्रेंथ को टाइम के साथ ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी आप लंबी रेस का घोड़ा बन पाएंगे। दिनेश जी के एक इंटरव्यू में कहा गया था वो म्यूजिक के शौकीन है, हर सुबह म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करते हैं और दोस्तों के साथ ट्रेडिंग को छोड़ के दूसरी चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अपने काम को अपना ऑब्सेशन मत बनाइए, काम को काम और पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखिए।
आपके हॉबीज़ को फॉलो कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, क्योंकि दिल खुश तो दुनिया खुश, और बिना खुशी के कोई भी अच्छा काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये आज का मोटिवेशनल वीडियो दोस्तों। ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 22 सितंबर को आने वाली है एंजल ब्रोकिंग की 600 करोड़ की IPO, इसको सब्सक्राइब कीजिए और देश के प्राइड और हिस्ट्री का हिस्सा बनिए। अवॉर्डेड बाय एंजल ब्रोकिंग, ये आपको अवार्ड दिख रहे हैं, मैं इसके बारे में आपका समय नहीं लूंगा, ये स्क्रीन पे आप खुद देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स।